अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। बीएससी क्लास का ऑनलाइन लेक्चर। वेलकम बैक। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिशन को, जिसमें हमने हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ के लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया था, और आज लाइटर न्यूक्लियाई को मर्ज करेंगे और हैवी न्यूक्लियाई बनेगा स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन, मर्ज एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियाई। दो छोटे न्यूक्लियाई जो हैं स्टूडेंट्स वो आपस में मर्ज होंगे और एक हैवी न्यूक्लियाई बनेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्यूजन रिएक्शन इज टू मच एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजेस। और यहाँ पे जो एनर्जी की मिकदार खारिज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो इस किस्म का जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट वो शील्डेड हम अपरेटस में करते हैं ताकि जो एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाए स्टूडेंट्स। मतलब शील्डेड पोर्शन होता है, वहां पे ये रिएक्शन करवाया जाता है। जैसे एटॉमिक बम या हाइड्रोजन बम वगैरह का जो बनना है वो इसी के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट्स टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई विच इज अ हैवियर न्यूक्लियाई। दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मिक्स होंगे, मर्ज होंगे और एक हैवी न्यूक्लियाई बनेगा स्टूडेंट्स। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टेंपरेचर इज केप्ट 10⁸ डिग्री। यहां पे जो टेंपरेचर रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है, 10⁸ डिग्री स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी हाई टेंपरेचर। ये इतना ज्यादा टेंपरेचर है, एट दिस टेंपरेचर प्लाज्मा फॉर्म एग्जिस्ट, नो एटम एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट। इस टेंपरेचर पर कोई भी एटम एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे जो आपके पास स्टेट एग्जिस्ट करने वाली है स्टूडेंट्स वो देख लें, वो कौन सी है? प्लाज्मा स्टेट। इतना हाई टेंपरेचर है कि प्लाज्मा हमें पता है क्या है, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। इस टेंपरेचर पर जाकर जो आपके पास मैटर की फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या था? न्यूक्लियर फ्यूजन, कि दो लाइटर न्यूक्लियाई को मिलाएं और हैवी न्यूक्लियाई बनाएं, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस and temperature in this reaction is around about 10⁸ degree and this temperature is too much high temperature. At this temperature plasma form exists, no atom exists at this high temperature. इतने ज्यादा टेम्परेचर पर कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता, आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट जो फ्यूजन रिएक्शन में करवा रहा हूं, इट्स अ फ्यूजन रिएक्शन ऑफ 4 प्रोटॉन। ये 4 प्रोटॉन की फ्यूजन करवाएंगे हम। तो वो देख लीजिएगा किस तरह होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपके पास है ये प्रोटियम प्लस प्रोटियम, H11 H11 प्रोटियम, दोनों प्रोटियम है स्टूडेंट्स। और आपने इनको क्या किया? फ्यूज किया। जब आप इनको फ्यूज करेंगे स्टूडेंट्स विद द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की एमिशन के साथ क्या होगा? आपके पास ड्यूट्रियम बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये वाला जो आपके पास बना है स्टूडेंट्स, ये क्या बना है? ड्यूट्रियम। मतलब जब प्रोटियम दो न्यूक्लियाई मिल रहे हैं हाइड्रोजन के, दोनों ही प्रोटियम है, मतलब दोनों ही आइसोटोप हैं, जब ये दोनों मिले हैं तो आपके पास स्टूडेंट्स ड्यूट्रियम बने और साथ आपके पास एमिशन हुई है स्टूडेंट्स पॉजिट्रॉन की। अगले स्टेप में क्या हुआ? ये ड्यूट्रियम और प्रोटियम अगेन, और आपके पास ये जब ड्यूट्रियम और प्रोटियम अगले स्टेप में फिर आपस में मिर्ज हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास बन रहा है हीलियम का न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 3। ये 2 एटॉमिक नंबर और 3 मास नंबर के साथ He का जो है वो न्यूक्लियाई बने। लेकिन इससे अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो आपके पास He2 है ये क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहा है किसके साथ? फिर प्रोटियम के साथ। ये वाला दोबारा प्रोटियम के साथ स्टूडेंट्स मर्ज हो रहा है और आपके पास क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है स्टूडेंट्स। और प्लस क्या निकल रहा है? पॉजिट्रॉन। पहले स्टेप में क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 प्रोटियम मिक्स हुए, ड्यूट्रियम बना। अगले में ड्यूट्रियम और प्रोटियम मिला तो यहां पे ट्रिटियम भी बन सकता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन उसने इसको यहां पे कैसे रिप्रेजेंट किया है? He2 3। उससे अगले में क्या हुआ?
ये आपके पास He2 और ये वाला प्रोटियम, ये दोबारा मिले तो आपके पास क्या बना स्टूडेंट्स? हीलियम बना। ये आपके पास क्या बन रहा है? हीलियम बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपके पास ट्रिटियम और प्रोटियम के मिक्स होने से भी बन सकता है, तब भी हीलियम बन सकता है इस केस में, ये बात याद रखिएगा। अब अगर हम ओवरऑल इक्वेशन लिखें तो ओवरऑल इक्वेशन में मैंने ये बताया था 4 प्रोटॉन के 4 प्रोटॉन है, तो वो कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्टूडेंट्स? जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे देखिए, यहां पे आपके पास स्टूडेंट्स ये पड़ा है ड्यूट्रियम, ये भी क्या पड़ा है? ड्यूट्रियम। तो ये लेफ्ट इधर था और ये एरो के बाहर है, तो ये आपस में स्टूडेंट्स क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इधर देखिए He2 है, ये भी क्या है? He2 स्टूडेंट्स, तो ये इधर एरो के लेफ्ट साइड पे था, एक एरो के राइट साइड पे है, तो ये भी आपस में क्या हो गए स्टूडेंट्स? कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट्स अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपके पास क्या बना? H11 प्लस H11 प्लस H11 प्लस H11, मतलब इस साइड पे अगर हम देखते हैं, ये वाली जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे 4 टाइम क्या बना है? प्रोटियम, मतलब 4 टाइम प्रोटॉन H11 बने। तो ये देखिएगा, ये 4 H11 मिले हमारे पास, तो हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स? हीलियम। और इधर ये आपके पास हीलियम 24 बचा, इस साइड पे अगर देखें ये बचा आपके पास, और प्लस ये आपके पास 2 पॉजिट्रॉन बचे, तो He24 बचा प्लस पॉजिट्रॉन, तो आपके पास कितने पॉजिट्रॉन की एमिशन हुई स्टूडेंट्स? 2 पॉजिट्रॉन की। तो अब आप यहां पर ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि इन द फ्यूजन ऑफ अ 4 प्रोटॉन, जब आपने 4 प्रोटॉन की फ्यूजन की है, ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ अ 4 प्रोटॉन अ सिंगल न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम इज फॉर्म विद द एमिशन ऑफ अ 2 पॉजिट्रॉन। यहां पे 2 पॉजिट्रॉन की एमिशन हुई है, और उस एमिशन के नतीजे में आपके पास साथ क्या बन गया? हीलियम का न्यूक्लियाई विद 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 मास नंबर। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है ड्यूरिंग द फ्यूजन? व्हाट हैपन? फ्यूजन के दौरान होता क्या है? ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज, जब लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, मर्ज होते हैं, तो स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी स्मॉल। यहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम होगी। इन द फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई, जब स्मॉलर न्यूक्लियाई जिनका मास कम है, अगर देखें ना आप, यहां पे अगर मैं यूरेनियम को डिस्कस करूं, यहां पे तो एटॉमिक नंबर बहुत कम है। अगर यही बात मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूं यूरेनियम 92 235 के लिए, तो स्टूडेंट्स ये एक हैवी न्यूक्लियस है, यहां पे एनर्जी और इसकी एनर्जी में बहुत फर्क होगा स्टूडेंट्स। अगर उस केस में आप जाएंगे तो वहां पे तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। आप देखें ना कितना बड़ा न्यूक्लियाई है, उसका मास नंबर कितना ज्यादा है, एटॉमिक नंबर कितना ज्यादा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना कम है, मास नंबर कितना कम है, तो बनने वाला न्यूक्लियाई भी क्या है? हीलियम है। कोई इतना बड़ा न्यूक्लियाई नहीं है आपके पास बन रहा, हीलियम का न्यूक्लियाई बन रहा है 4 प्रोटॉन के मिलने से। तो जब लाइटर न्यूक्लियाई मिलेंगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो बहुत ही क्या होगी? स्मॉल होगी। सो इन द फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी स्मॉल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्हेन मास नंबर इंक्रीजेस, जब मास नंबर में इजाफा होगा तो स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी में भी इजाफा होगा ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन when lighter nuclei combine and a heavy nuclei form, but not a too much heavy nuclei which is helium is formed after the fusion of a 4 proton, less energy is required to bind these nuclei। तो इन nuclei को जोड़ने के लिए स्टूडेंट्स जो एनर्जी चाहिए वो बहुत कम चाहिए। बट ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ दैट nuclei having a high mass number, अगर आपने उस न्यूक्लियाई को जोड़ना है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, देन हाई एनर्जी रिलीज, तो वहां पे जो एनर्जी की मिकदार होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट व्हेन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इंक्रीजेस, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जब मास नंबर बढ़ेगा, तब फ्यूजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, थर्ड केस इज दैट व्हेन
फ्यूजन रिएक्शन अक्कर एनर्जी रिलीज, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब फ्यूजन रिएक्शन होता है एनर्जी खारिज होती है, और जब एनर्जी खारिज होती है तो सपोज टू बी उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, क्या मेरे पास है एक्सप्लेन करने के लिए? ऑब्जर्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ड्यूट्रियम और ये भी मेरे पास क्या है, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम प्लस ड्यूट्रियम, मैं दोनों को फ्यूज करता हूं स्टूडेंट्स, मेरे पास बना हीलियम 23 और साथ एक न्यूट्रॉन जो था वो निकल गया, और प्लस एनर्जी कितनी निकल रही है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कोई इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है। अगर मैं इसको यूरेनियम के साथ कंपैरिजन में करूं तो ये उससे 200 गुना कम है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है ये एनर्जी उससे। और अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे इस केस में ये भी ड्यूट्रियम, ये भी ड्यूट्रियम, तो अब आपके पास क्या बना, ट्रिटियम, और साथ आपके पास एक बन गया प्रोटियम। देखिएगा पहले केस में ड्यूट्रियम प्लस ड्यूट्रियम फ्यूजन हुई तो He23 बना, न्यूट्रॉन था, साथ ये एनर्जी खारिज हुई। अगले केस में क्या हुआ, ड्यूट्रियम प्लस ड्यूट्रियम दोबारा अगर फ्यूज करवाए अंडर डिफरेंट कंडीशन तो आपके पास बना ट्रिटियम, और आपके पास क्या बन गया, प्रोटियम। अब अगले, और यहां पे जो एनर्जी है वो 4.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे अगले केस में आ जाए, अगर आप ड्यूट्रियम को ले लें स्टूडेंट्स और साथ आप ले लें स्टूडेंट्स इस ट्रिटियम को, ये ड्यूट्रियम और ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ट्रिटियम। जब आपने ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को स्टूडेंट्स फ्यूज किया तो यहां पे आपके पास क्या बना स्टूडेंट्स, हीलियम 24, और यहां पे न्यूट्रॉन के साथ एनर्जी में रिलीज कितना है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले में दोनों न्यूक्लियाई सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, अगले में दोनों न्यूक्लियाई सेम एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, उससे अगले में दो न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है स्टूडेंट्स, चेंज है। ये ड्यूट्रियम है, ये ट्रिटियम है। ड्यूट्रियम प्लस ट्रिटियम जब ये मिले तो हीलियम बना, अदर न्यूक्लियाई इज फॉर्म। और इन दोनों केसेस की निस्बत अगर देखा जाए, ये फर्स्ट वाला केस और ये सेकंड वाला केस, थर्ड वाले केस में जो एनर्जी है वो स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है, क्योंकि मास नंबर में स्टूडेंट्स इजाफा हो रहा है। वो कितना हुआ है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर क्या हुआ है 4, और एक नया न्यूक्लियाई बना है जो कि हमारे पास क्या है, हीलियम। लेकिन स्टूडेंट्स दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल। ये जो एनर्जी में रिलीज हुआ है, जब आपने ड्यूट्रियम को ड्यूट्रियम से मिलाया, ड्यूट्रियम को ड्यूट्रियम से और ड्यूट्रियम को ट्रिटियम से, जो एनर्जी में चेंज आया वो बहुत कम होया। ये 200 टाइम लेस है व्हेन अ हैवी न्यूक्लियाई कंबाइन। जब एक बड़ा न्यूक्लियाई मिलता है तो एनर्जी इससे बहुत ज्यादा रिलीज होती है, मतलब इस एनर्जी का भी 200 गुना। इट मींस दैट दिस एनर्जी in release in energy during the fusion of these proton is very small। ये जो एनर्जी में रिलीज है स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, बहुत कम है। अब क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन? पहले हमने डेफिनेशन ली, फिर 4 प्रोटॉन को मिलाया तो ये बना। अब कहा जी कि अगर मास नंबर में इजाफा होगा तो मास नंबर में अगर थोड़ा इजाफा होता है तो फिर एनर्जी में रिलीज होगा, लेकिन कोई इतना ज्यादा नहीं होगा, रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक नहीं होगा। फिर बताया कि फ्यूजन रिएक्शन के जब होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। ये पहला केस देखा, दूसरा केस देखा और अब तीसरा केस देखा। बट व्हाट आर द डिफिकल्टीज व्हेन फ्यूजन रिएक्शन अक्कर? जब फ्यूजन रिएक्शन होता है तो किस किस्म की मुश्किलात होती हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप दो न्यूक्लियाई को जोड़ रहे हैं तो न्यूक्लियाई को रिपेल करता है, ये पहला केस है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर। एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई को रिपेल करता है। और फिर होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हमने ऐसा करना है कि वो जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं उनको खत्म करना है स्टूडेंट्स, जरा ऑब्जर्व करें, मैं आप लोगों को बताऊं। इस टू सेम न्यूक्लियाई स्टूडेंट्स, आपने दो सेम न्यूक्लियाई को लाना है आपस में स्टूडेंट्स। ये भी आपके पास प्रोटियम है स्टूडेंट्स
और ये भी आपके पास क्या है, प्रोटियम है स्टूडेंट्स। अब होगा क्या, जब आप इनको करीब लेके आएंगे, इनमें क्या होगी स्टूडेंट्स, रिपल्शन। ये वाला न्यूक्लियाई इस वाले न्यूक्लियाई को स्टूडेंट्स क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब क्या है, आपने दो सेम न्यूक्लियाई लिए, ये भी प्रोटियम ये भी प्रोटियम, आप इनको मिक्स करें, या फर्ज करें ये भी ड्यूट्रियम ये भी ड्यूट्रियम। जब आप दो सेम न्यूक्लियाई को मिक्स करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, रिपल्शन होगी। जब रिपल्शन होगी स्टूडेंट्स, रिपल्शन होने का मतलब है हाउ वी कैन ओवरकम दीज फोर्सेस, हम इन फोर्सेस पे कैसे काबू बना पाए, कैसे रिपल्शन को मिनिमाइज करें। तो स्टूडेंट्स फिर होता क्या है, हम इन वाले न्यूक्लियाई की जो एनर्जी है हम करते हैं इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी हम इनकी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये दो न्यूक्लियाई थे, दोनों सेम थे, रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन से बचना है, उन रिपल्सिव फोर्सेस को खत्म करना है। उन रिपल्सिव फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो फिर क्या करते हैं, इनको हीट अप करते हैं एट हाई टेम्परेचर। और टेम्परेचर स्टूडेंट्स जो रखा जाता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा, एंड अराउंड अबाउट इट इज स्टूडेंट्स 10⁸ डिग्री। मतलब ये वाला टेम्परेचर अराउंड अबाउट 100 मिलियन डिग्री स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड होता है। बट वी नो दैट 10⁸ डिग्री टेम्परेचर इज अ ह्यूज टेम्परेचर, इट्स अ हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की बहुत ज्यादा अमाउंट है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होता है, बिकॉज 10⁸ डिग्री is a very high temperature and at this temperature no atom exists, a plasma form exists। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्म एग्जिस्ट करती है वो क्या है, प्लाज्मा। तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि फ्यूजन के दौरान जो प्रॉब्लम है वो ये है कि न्यूक्लियाई सेम न्यूक्लियाई को रिपेल करता है। उससे बचने के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर देकर बढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स। और जितना ज्यादा टेम्परेचर वो प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, it's not a feasible because at this temperature no atom exists but a plasma exists। तो स्टूडेंट फिर हम उसको भी रिकवर करने का हमारे पास एक प्रोसेस होता है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये तो हो गया कि प्रॉब्लम क्या था, फिर उसका हल क्या था। इन थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स में स्टूडेंट्स आखिरी बात बता रहा हूं कि टू स्टार्ट अ फ्यूजन रिएक्शन वी नीड फिशन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए फिशन रिएक्शन स्टार्ट किया जाता है। बेसिकली दिस रिएक्शन इज नॉट अ कंट्रोल्ड रिएक्शन, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है हमारे पास। टू स्टार्ट अ फिशन रिएक्शन वी नीड फ्यूजन रिएक्शन, वी नीड फिशन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए फिशन रिएक्शन की जरूरत होती है, और जब फिशन रिएक्शन होता है तो वहां से न्यूट्रॉन पैदा होता है, उस न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेता है लिथियम का न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स दोबारा बता रहा हूं, जब फिशन का अमल होता है न्यूट्रॉन पैदा होता है, उस न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है स्टूडेंट्स लिथियम का न्यूक्लियाई, और यहां से बन जाता है आपके पास हीलियम, और प्लस आपके पास क्या बन जाता है, ट्रिटियम। और यहां पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पे जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा खारिज होती है स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा मोस्टली आवर एटॉमिक बम इज केप्ट, ये जो एटॉमिक बम होता है इज केप्ट इन अ लिथियम न्यूट्रॉन शेल या लिथियम न्यूट्राइड शेल। इसको हम लिथियम के शेल में रखते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लोजन से बचने के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, फिशन से न्यूट्रॉन पैदा हुआ, वो न्यूट्रॉन लिथियम ने लिया, हीलियम बन गया। अब अंडर हाई एनर्जी, ज्यादा एनर्जी में क्या होगा, ये वाला जो ट्रिटियम है स्टूडेंट्स ये प्रोटियम से मिल जाता है, और अगेन आपके पास क्या बन जाता है, हीलियम का न्यूक्लियाई। और यहां पर भी जो एनर्जी की मिकदार खारिज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए फिशन रिएक्शन करना पड़ता है, और वो कंट्रोल फिशन रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। वहां से जो न्यूट्रॉन कैप्चर होता है बनता है वो लिथियम कैप्चर करता है, हीलियम बना देता है, एनर्जी पैदा होती है। अंडर हाई टेम्परेचर या हाई कंडीशन में ये वाला ट्रिटियम फिर मिलता है किससे, ड्यूटियम के साथ, और हमारे पास अगेन क्या बन जाता है, हीलियम प्लस न्यूट्रॉन, और प्लस हमारे पास क्या खारिज होती है, एनर्जी स्टूडेंट्स। और
यहाँ पे जो एनर्जी खारिज होती है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी की बहुत ज्यादा मिकदार खारिज होती है। लाइक जो हमारे पास वो यूरेनियम का केस था या हमारे पास प्लूटोनियम का केस था, ये सेम केस थे स्टूडेंट्स हमारे पास, जो पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए। होमवर्क में स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस लेक्चर को नोट करके 1-2 दिनों में कॉलेज में लाजमी आप लोगों ने असाइनमेंट्स जमा करवानी है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।